हम्म। अस्सलाम वालेकुम। तो आप लोग हैं दुनिया के पहले रूहानी और इल्मी तिलिस्मनामा शो पे। तो मैं हूँ हिरा सईद और मेरे साथ है मिस्टर कैसर रफीक जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? अच्छा, चांद ग्रहण तो पहले भी लगते हैं, लेकिन इस बार के चांद को ब्लड मून क्यों कहा जा रहा है? जी, तो अभी आपने सवाल किया है कि जी इसको चांद ग्रहण तो लगते हैं लेकिन इसको खूनी चांद ग्रहण क्यों कहा जा रहा है? जी जी। ठीक हो गया। खूनी चांद ग्रहण एक्चुअली इसको इसलिए कहा जा रहा है कि जिस वक्त इसकी इब्तिदा हो रही है, ये जो बुर्ज है ना, जो चांद जो है इस वक्त पाइसिस के अंदर है। जोहल जो है वो ऑलरेडी पाइसिस के अंदर है और रेट्रोग्रेड हालत में, मतलब जोहल की उल्टी चाल चल रही है। उल्टी चाल तो वो पहले से ही दुनिया को सबक सिखाने वापस आ गया और साथ में ग्रहण भी लग गया और चांद को ग्रहण लगा। जब चांद को ग्रहण लगा वो भी बुर्ज पाइसिस में लगा है। तो इस वक्त बुर्ज पाइसिस के अंदर खास तौर पे दो सियारे मौजूद हैं। नंबर 1 मून चांद जो ग्रहण की हालत में होगा और नंबर 2 जोहल जो कि रेट्रोग्रेड हालत में होगा। और ये दोनों जो हैं ये तबाही का सबब बनेंगे। इस वजह से इसको बोला जा रहा है रेड मून। ठीक ठीक। अच्छा, तो सर आपने अभी जिक्र किया कि पाकिस्तान की गर्दन पे छुरा और टोका है ग्रहण का, जोहल का, उल्टी चाल का, ये क्या है सब? ये असल में अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि ब्लड मून क्या है। इस वक्त जो है जोहल का जो छुरा है ना पाकिस्तान की गर्दन के ऊपर जो है वो है रेट्रोग्रेड हालत में पाइसिस के अंदर। अच्छा। जिस वक्त ये बुर्ज, मतलब ये जो बुर्ज पाइसिस है ये वाटर से, पानी से मंसूब बुर्ज। जोहल का इसके अंदर आना, जाहिर सी बात है एक चीज पानी से मंसूब है तो वो डेफिनेटली उसका आंसर जो फितरत है पानी है, तो उसी तरफ उसके मामला चलेंगे। इस वजह से जोहल जो है ये हमेशा सबक सिखाने के लिए आता है, लेकिन जब वो उल्टी चाल चलता है तो वो अच्छे से सबक सिखाता है। और जो वो अब पाकिस्तान के खिते को, इंडिया और पाकिस्तान को सिखा रहा है सैलाब की सूरत में, जैसा कि मेरी पुरानी वीडियोस में मैंने पेशन गोई की थी। अच्छा, तो सर जोहल की उल्टी चाल का क्या असर अवाम पे पड़ेगा या सियासतदानों पे पड़ेगा? ये जोहल की जो उल्टी चाल है ना, इसका क्या उसे कहते हैं ना, पड़ेगा पाकिस्तान के ऊपर। अच्छा। आप जब पाकिस्तान की बात कर रहा हूं मैं कि जोहल की उल्टी चाल का जो छुरा है ये पाकिस्तान में अवाम की गर्दन और सियासतदानों की गर्दन नहीं काटेगा, ये पाकिस्तान के मामला एक दफा हिलाएगा, जो झंझोड़ेगा एक दफा अच्छी तरह से कि जी सूरत हाल क्या बन रही है। अब आप देखें, जैसा कि मैंने तकरीबन अगस्त के महीने में मैंने एक वीडियो लगाई थी जिसके अंदर मैंने कहा था कि पाकिस्तान और बहुत बुरे हालत आने वाली है। जोहल जो वो रेट्रोग्रेड होगा और लास्ट साइड मेरी आपके सामने उस दिन बात हो रही थी कि 1 सितंबर को जलजिले का सिलसिला होगा। तो 12 बज के कुछ मिनट पे रात को जलजिलों का सिलसिला शुरू हो गया। तो इस वजह से ये जो टोका है ये पाकिस्तान पे चलेगा। इसके अंदर अब आवाम रहती है, जानवर रहते हैं, जो भी रहता है। ये जो छुरी है, जो ग्रहण और ये जो जोहल का रेट्रोग्रेशन है, ये पूरे पाकिस्तान के ऊपर इसका जो है ना रगड़ा निकलेगा इसका। जी, तो सर ये जो जोहल की उल्टी चाल है सियासतदानों की चालों को सीधा करेगी या नहीं? अच्छा सवाल किया आपने कि ये जो जोहल की उल्टी चाल है ये सियासतदानों की पुट्टी पुट्टी चालों को सीधा करेगी कि नहीं, आप ये पूछना चाह रहे हैं। बिल्कुल। एक्चुअली में ये सियासतदानों की नहीं, ये सबकी उल्टी चालों को सीधा करेगी, लेकिन कम से कम नवंबर तक जो है ना पहले एक दफा इनको रगड़ेगी। अच्छा खासा रगड़ेगी। ये जो जोहल की जो उल्टी चाल जो 1 सितंबर से चली है ना, ये नवंबर 25-27 तक जो है ना एक दफा रगड़ा निकालेगी, लेकिन ये अपना असर तब भी छोड़ के जाएगी। मिसाल के तौर पे ये आगे एहतजाजों के मामले बनाएगी, स्टूडेंट्स का कोई मामला जो है ना, जैसे कि पाकिस्तान में कोई तहरीक चलने के इम्कानात बढ़ सकते हैं, मजहबी परेशानियों के मामला बढ़ सकते हैं। ये जो भी कह रहे हैं कि जी 8-9 सितंबर तक बारिशें हैं, नहीं नहीं नहीं, ये 25 नवंबर तक ये पाकिस्तान को अच्छे खासे मुश्किलात का सामना होगा और पाकिस्तान को होगा, उसमें जानवर, अवाम, फौजी, पॉलिटिशियन सब आते हैं। जी, तो सर 11वां घर उम्मीदों का होता है, तो क्या उम्मीदें ग्रहण ज़्यादा होने वाली हैं? किसकी? अवाम की। अच्छा, अवाम की उम्मीदों की बात कर जी जी बिल्कुल। 11वां घर उम्मीदों का होता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। जोहल उल्टी चाल में 11वें घर में बैठा है और ग्रहण 11वें घर में लग रहा है, दोनों पाइसिस में बैठे हैं। ये उम्मीदें सिर्फ अवाम की ग्रहण ज़्यादा नहीं होने वाली, ये उम्मीदें हुक्मरानों की ग्रहण ज़्यादा होने वाली हैं। ये उम्मीदें दो पार्टियों के लहाक के साथ ग्रहण ज़्यादा होने वाली हैं और बहुत सारी चीजों को चार चांद भी लग सकते हैं। नकवी फार्मूला, बहुत सारे फार्मूले, चार चांद भी लग सकते हैं। तो इस वजह से ग्रहण ज़्यादा सिर्फ अवाम नहीं होगी इस दफा। ये जो जो सियारों का जो फल्कियात का जो निज़ाम बन रहा है उसके मुताबिक जो है ग्रहण ज़्यादा हुक्मरान होने वाले हैं, अवाम ने तो होना ही होना है। सख्तियां, बुरे हाल, मतलब सैलाब की कैफियत, चीजों का एहतजाज, बहुत कुछ होने वाला है आगे। ये मैं आपको बता दूं दिसंबर तक बड़ी चीजें बदलने वाली हैं और दिसंबर तक बहुत सारी चीजें बदलने वाली हैं, लेकिन हुक्मरान भी उतना ही जादू में आएंगे। सही सही सही।
जी तो सर अभी आपने बोला नकवी, तो ये हाँ। नकवी फॉर्मूला क्या है? ये नकवी फॉर्मूला ऐसा फॉर्मूला है जो करते वक्त ना मेरा दिल गुर्दे डरते हैं। ओह ठीक हो गया। तो उम्मीद गालिब है कि नकवी साहब जो है वो पूरी कोशिश में है और उनके दिल में लड्डू भी फूट रहे हैं और कुछ कुछ लग रहा है कि नकवी फॉर्मूला कामयाब होने के चांसेस हैं, लेकिन इसके लिए उनको प्रिकॉशंस अच्छी लेनी पड़ेंगी। कहते हैं ना नुस्खे अच्छे इस्तेमाल कर रहे बैठ के, तो नकवी फॉर्मूला पावर में आएगा। जो नुस्खे अभी वो इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें सिर्फ सरगर्मियों में भी तो रह सकते हैं, नकवी फॉर्मूला प्रॉपर रंग चिट्टा नहीं कर सकते। ठीक है जी ठीक ठीक। ये तो सर ये फल के मिलाप इत्तेहाद तोड़ने और नई सफबंदी का पैगाम देता है कुछ। आपका कहने का मतलब ये कि ये जो फल की मिलाप हो रहा है ये पुरानी सफबंदियां तोड़ने और नई पुराने इत्तेहाद तोड़ने और नई सफबंदियां बनाने की खबर देता है, ये तो नहीं पूछना चाह रही आप? जी जी बिल्कुल, आपने सही पॉइंट गेट किया। सही पॉइंट आउट किया। देखिए ये जो चीजें हैं ये तकरीबन 7 नवंबर के लगभग जो है ना 7 या 10 नवंबर से चीजें जो बैकग्राउंड में चल रही हैं वो कुछ जाहिर होना शुरू होंगी। उसके बाद ये 20-22 दिसंबर के लगभग जो है ना ये जो इत्तेहाद जो मौजूदा इत्तेहाद है इनमें काफी मसले मसाइल आने के चांसेस मौजूद हैं। सही। तो जब मौजूदा इत्तेहाद में चांसेस आने के टूटने के चांसेस मौजूद हैं, खराबियां आने के चांसेस मौजूद हैं, तो इसका ये मतलब है कि नई सफबंदी की भी खबर फिर बेहतर हो सकती है। सही। समझ रही? उसी तरह जजेस जो हैं ये भी कुछ कमाल करेंगे। अच्छा। ये नवंबर दिसंबर में ना जज भी वेले नहीं बैठे रहेंगे। अच्छा। जज भी कुछ कमाल करेंगे। अब वो क्या करते हैं ये अगली किसी वीडियो में बताएंगे आपको कि जज करने के हवाले होने के हवाले। ठीक हो गया। तो इमरान खान साहब हैं, बहुत सारी चीजें हैं। जी जी। तो उम्मीद गालिब है कि जल्द इंशाल्लाह सामने आ जाएंगी चीजें और मैं उसको बता भी दूंगा। ठीक है सर, ये हम लोग नेक्स्ट अपनी वीडियो में इंशाल्लाह जरूर आपसे करेंगे जिक्र नेक्स्ट क्या होने वाला है। मुझे इजाजत दीजिए। मिस्टर कैसर रफीक का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज। तो तिलिस्मनामा शो को देख